इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 को, जिसका नाम है वेक्टर्स। हम आज इंटरेस्टेड हैं एक्सरसाइज 9.5 में, और एक्सरसाइज 9.5 में ज़्यादातर बात की गई है डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स पर। इसीलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है और इसे निकालते कैसे हैं। उसके लिए आपको मानना होगा कि एक वेक्टर u है और एक दूसरा वेक्टर भी है, वेक्टर v। अगर आप इस वेक्टर v के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं अपने प्रीवियस वेक्टर u के ऊपर, तो आप इस तरह से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं वेक्टर v की वेक्टर u पर। इस प्रोजेक्शन को आप v सबस्क्रिप्ट u लिखते हैं। और अगर इन दो वेक्टर्स यानी वेक्टर u और वेक्टर v के दरमियान जो एंगल है वो थीटा आप कह देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, जिसमें हाइपोटेनस ये वाली साइड हो जाती है जिसकी लेंथ v है। लिहाजा ये जो एडजेसेंट साइड है इसको आप लिख सकते हैं v cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट u और v का इन दो चीज़ों की लेंथ्स का प्रोडक्ट होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड द प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू u। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, vu को आप लिख सकते हैं v cos थीटा। तो इस तरह से हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट बन जाता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट मालूम करना हो और आपको दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता हो और इसके अलावा आपको एंगल भी पता हो, तो आप इस वाले फॉर्मूला से, इस रिलेशनशिप से डॉट प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेक्टर u और वेक्टर v दोनों ही कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इस रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम लिख देते हैं। जैसे कि वेक्टर u लिखा आप देख रहे हैं, तो हमने इसको x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट में लिख दिया है। इसी तरीके से वेक्टर v को भी हमने x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स गिवन हो तो आप डॉट प्रोडक्ट सिंपली उनकी डॉट मल्टीप्लिकेशन से मालूम कर सकते हैं। अब आपको मालूम है कि अगर आप ये तीन टर्म्स को इन तीन टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं और डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एक्सपेंड करने पर आपको 9 टर्म्स मिल जाएंगी। और 9 टर्म्स में से ये जो आप देख रहे हैं कि वेक्टर i डॉट j हो रहा है, तो i डॉट j चूंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, i अलोंग द x एक्सिस है, j अलोंग द y एक्सिस है, दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं और परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 इसलिए आ रहा है कि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने पर बनता है। तो जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बन जाएगा और प्रोजेक्शन ही नहीं बनेगी एक दूसरे के ऊपर। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट i डॉट j का 0 हो जाएगा, i डॉट k का भी 0 हो जाएगा, j डॉट i भी 0 हो जाएगा, j डॉट k भी 0 हो जाएगा, और ये दोनों भी 0 हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ ये तीन चीज़ें बच जाएंगी। अब इन तीन चीज़ों में क्या आ रहा है कि i डॉट i, इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा। i और i के दरमियान एंगल 0 बनेगा और दोनों के मैग्नीट्यूड्स 1 1 हैं। तो i डॉट i भी 1 हो जाता है, j डॉट j भी 1 हो जाता है, k डॉट k भी 1 हो जाता है। आपने x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से करना है मल्टीप्लाई, z कंपोनेंट को z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है और फिर फाइनली सम कर लेना है। इस तरह से आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा अगर वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं 9.5 एक्सरसाइज से। इसमें कहा गया है कि फाइंड u डॉट v, हमें u और v का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है। u और v जो वेक्टर हमें दिए हुए हैं पार्ट नंबर 1 में,
वो ये दोनों हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि u डॉट v दोनों के दरमियान आपने एक डॉट मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना है, i को i से मल्टीप्लाई करना है, j कंपोनेंट को j कंपोनेंट से, k कंपोनेंट को k कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। उसके बाद फर्दर एक्सपेंड करने पर आपको इस तरह से ये चीज़ें मिल जाएंगी। i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j भी 1 हो जाएगा, k डॉट k भी 1 हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको डॉट प्रोडक्ट u और v का -16 मिल जाएगा। यही आपका आंसर है। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था, ये MCQs वगैरह के लिए ही बहुत है, बल्कि उसमें भी ये बहुत आसान सवाल समझा जाएगा। फिर भी जो सॉल्यूशन है उसकी जो PDF फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मज़ीद सवालात भी होंगे जो हम आगे करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में फर्दर 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। ये दोनों पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं और डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर u एंड वेक्टर v ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं। इस सवाल को करते हैं। u और v अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो कॉस थीटा मालूम कीजिए, जबकि थीटा जो है इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमने अज्यूम करना है। तो आपको याद होगी ये डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की कि u डॉट v बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन u एंड v। कॉस थीटा मालूम करने के लिए सिंपली u v को आप डिवाइड में भेज दीजिए और आपके पास कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया है u डॉट v डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ u एंड v। चूंकि वेक्टर u और वेक्टर v आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं तो लिहाजा आप उनका मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी आसानी से मालूम कर सकते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। न्यूमरेटर में आपने डॉट प्रोडक्ट रखना है और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रख देना है मैग्नीट्यूड्स का, इस तरह से। न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि -16 आ रहा है और जो मैग्नीट्यूड्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे √49 एंड √9 दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और कॉस थीटा आ रहा है आपके पास -16/21। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 2 का जो 2 की जो कंप्लीट स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये भी आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है PDF की उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें बाकी सवालात भी बने हुए होंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। फाइंड कॉस एंगल B इन अ ट्राइंगल। फाइंड कॉस एंगल B इन अ ट्राइंगल ABC where ABC are the points, point A जो दिया हुआ है -2,0, पॉइंट B 1,2 एंड पॉइंट C 2,-3। इसके सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पर ताकि हम विजुलाइज कर सकें कि पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C किस तरह से आपको दिए हुए हैं। अब देखिए जनाब, आपको ये एंगल B मालूम करना है। अब B पर जो एंगल बन रहा है वो मालूम करने के लिए यकीनन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप ये कॉस B देख रहे हैं तो कॉस अपेयर होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो आप अब किन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे? आप एक काम कीजिए कि आप इस साइड के अलाउंग एक वेक्टर अज्यूम कर लीजिए और इस साइड के अलाउंग एक वेक्टर अज्यूम कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेने पर एंगल B बन जाएगा, एंगल B का इस्तेमाल हो जाएगा और कॉस B अपेयर हो जाएगा। तो इस वेक्टर का नाम आप दे दीजिए कि ये वेक्टर A
सॉरी, वेक्टर बी ए कह दीजिए इसे, और इसे कह दीजिए, इस वाले वेक्टर को आप कह दीजिए बी सी, वेक्टर बी सी। अब ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप अगर लेंगे तो आप इस तरह से लिख देंगे, वेक्टर बी ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी सी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब इस तरह से आपको कॉस बी मिल रहा है, अब बाकी चीज़ों को सेपरेट दूसरी तरफ भेज दीजिए, कॉस बी आपको ये मिल रहा है, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कॉस बी मालूम करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है, और अभी हमें वो ये दोनों वेक्टर्स पता नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। जो क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं वो वेक्टर्स नहीं है, ये पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी हमें अभी भी नहीं पता है, तो पहले तो हमें वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी मालूम कर लेना है, और उसके बाद उनका डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है, और फिर हमें मालूम करना होगा मैग्नीट्यूड्स भी हमें मालूम करने होंगे। उसके बाद जब हम इस फॉर्मूले में इनपुट करेंगे तो हमें कॉस बी मिल जाएगा। तो देखते हैं कि वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी कैसे मालूम करेंगे। पहले हम वेक्टर बी ए मालूम करते हैं। वेक्टर बी ए मालूम करने के लिए हमें जो चीज़ करनी है वो ज़रा गौर से देख लीजिए कि वेक्टर बी ए मालूम करने के लिए आपने करना है पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी। वाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को समझ लीजिए कि इस फॉर्मूले को हमने लिखा किस तरह से। याद रखिए कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस वेक्टर का वो है पॉइंट बी, और जो टर्मिनल पॉइंट है वो है पॉइंट ए। तो बी ए वेक्टर मालूम करने के लिए आपने क्या करना होता है कि आपने टर्मिनल माइनस इनिशियल करना होता है। क्या करना होता है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ये याद रखिएगा कि आप बी ए कैसे मालूम कर रहे हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल करके। इसी तरीके से बी सी वैक्टर भी इसी तरह से मालूम करेंगे, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके, ठीक है। तो टर्मिनल पॉइंट है हमारे पास पॉइंट ए 2,0 और पॉइंट बी है आपके पास 1,2, तो आपने यहाँ पर इनपुट कर दिया है बस उस पॉइंट को। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से ऑपरेट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से ऑपरेट करेंगे, बीच में लगा है ऑपरेटर माइनस साइन, तो -2 -1 -3 हो जाता है, 0 -2 -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो a माइनस बी करने पर बी ए वैक्टर मिला है -3, -2। अब -3, -2 एक वेक्टर है, कोऑर्डिनेट नहीं है, ये वेक्टर है। लिखा हमने कोऑर्डिनेट की फॉर्म में है, लेकिन ये है एक वेक्टर। आप इस वेक्टर को ऑरिजिन से ड्रॉ कर देते हैं। अगर आप इस वेक्टर को ऑरिजिन से ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि ये जो -3 है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो -3 है, तो वो इस जगह पर आएगा, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो -2 है, ये इस जगह पर आएगा। तो इस पॉइंट से आपको एक वेक्टर मिल जाएगा इस तरह से, वेक्टर बी ए, ठीक है जी। स्टार्ट कहाँ से होगा ये वेक्टर, ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, ओके। बी ए मालूम कर लेने के बाद आप मालूम करेंगे वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी अगेन उसी तरीके से टर्मिनल माइनस इनिशियल, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका बी और टर्मिनल पॉइंट है पॉइंट सी, तो आप कर देंगे सी माइनस बी। सी और बी की जो वैल्यूज हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, आप यहां पुट कर दीजिए, और उसके बाद जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसे परफॉर्म कर लीजिए। एक्स को एक्स के साथ ऑपरेट कीजिए, वाई को वाई के साथ ऑपरेट कीजिए। 2 - 1 1 हो जाता है, -3 -2 -5 हो जाता है। 1, -5 मिल रहा है वेक्टर बी सी। अगर आप वेक्टर बी सी को ड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, तो ये इस तरह से लगेगा, इस तरह से बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस ट्राइंगल को उठाकर पॉइंट बी से ऑरिजिन पर रख दिया है, ठीक है। तो जो एंगल यहां पर बन रहा है, एंगल बी,
वही एंगल यहाँ पर भी आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, एंगल बी। अब आप मैग्नीट्यूड्स मालूम कर लीजिए, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम कर लीजिए, कुछ नहीं अंडर रूट ऑफ -3² प्लस -2², 9 + 4 13 बन गया ये। और वेक्टर बी सी का भी मैग्नीट्यूड मालूम कर लीजिए इस तरह से, ये बन जाएगा 1 + 25 दैट इज √26। अब आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अब आप यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला। उसके बाद आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। न्यूमरेटर वाला जो डॉट प्रोडक्ट है ये बन जाएगा -3 + 10, और डिनोमिनेटर में जो √26 है आपने उसे लिख दिया है 2√13। इस तरह से 13 तो रूट से बाहर आ जाता है और न्यूमरेटर में बन जाता है 7। आपका आंसर आ रहा है 7/13√2। यही आपका ये आंसर हो जाएगा। और आपने रिमेनिंग पार्ट्स खुद ट्राई करने। क्वेश्चन नंबर 3 के फिगर बनाना ज़रूरी नहीं था, हमने सिर्फ आपकी विजुअलाइजेशन के लिए बनाया है। बिना फिगर के भी आप ये कर सकते हैं, बस आपने याद रखना था टर्मिनल माइनस इनिशियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। और हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 1 को ही सेलेक्ट किया है करने के लिए। जी जनाब, यहां मालूम करना है हमें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 यूनिट होता है। अभी जो हमें वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड यकीनन 1 नहीं होगा, कुछ और होगा, या मे बी 1 ही हो। लेकिन हमें मालूम करना है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और अभी अगर 1 नहीं है तो हम 1 कैसे बनाएं उसे? स्केल करके। स्केल करने का तरीका क्या है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड फिर 1 हो जाएगा। अगर वो पहले से नहीं है तो बाद में 1 हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम उसी वेक्टर को उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, स्केल डाउन कर लेते हैं, 1 बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो हमें वेक्टर दिया हुआ है उसे हम एक नाम दे देते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं वेक्टर ए। जो वेक्टर हमें दिया हुआ है उसे हम नाम दे देते हैं वेक्टर ए। आपको पता है कि हम वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं कि वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन। ये जो यू ए आप लिखा देख रहे हैं और उसके ऊपर एक कैप लगा हुआ देख रहे हैं, ये असल में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए है। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए मालूम करने के लिए आप अगर यहां से भी मॉड्यूलस ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए को दूसरी तरफ भेज देते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये भी वही फॉर्मूला बन रहा है जो हम इससे पहले अभी डिस्कस कर रहे थे कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड क्या दे रहा है आपको? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए आपने न्यूमरेटर में कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर को रख दिए और डिनोमिनेटर में उसके मैग्नीट्यूड को रख दिए। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने पर हमें 7 मिल रहा है। आप इसको चाहें तो इस तरह से रहने दें, या फिर आप इस तरह से लिख दें, या फिर 7 को सबसे डिवाइड कर दें, 2/7 - 6/7 + 3/7। हमें ऐसे ही पसंद आ रहा है, हम ऐसे ही रहने देते हैं। यही हमारे सवाल का जवाब हो जाता है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर मालूम करने का तरीका बड़ा आसान सा है। उसी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दें, यूनिट वेक्टर आ गया। यही आपका आंसर है। ये यकीनन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही बन सकते हैं या शायद वो भी नहीं। इसके भी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद देख लीजिएगा बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि डिसाइड वेदर आर एंड टी आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये जो वेक्टर आर और टी दिया हुआ है आपको, 2i - 3j और 6i + 5j, पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर।
परपेंडिकुलरिटी का पता लगाने के लिए आप इनका डॉट प्रोडक्ट सिंपली मालूम कर लीजिए, और डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब कि परपेंडिकुलर नहीं है, कोई और एंगल बन रहा है इन दोनों के दरमियान। ओके, तो सॉल्यूशन इसका हम लिख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। टू चेक द परपेंडिकुलरिटी फाइंडिंग आर डॉट टी, आप आर डॉट टी निकाल लीजिए। लकीली आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए वेक्टर्स, तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। आई को आई से कर दें, जे को जे से सिंपली, और आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। ये बन जा रहा है 12 माइनस 15। 12 माइनस 15 तो -3 होता है, 0 नहीं होता। इसका मतलब कि ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा, इसीलिए हम कह देंगे कि आर एंड टी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपका आंसर है। इसके भी रिमेनिंग पार्ट्स आप ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीटली कॉपी नहीं किया, इसके मजीद भी पार्ट्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस स्केलर के की एक वैल्यू मालूम करें, सो डैट दिस वेक्टर v माइनस के यू इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर टू यू। यानी कि आपको k की ऐसी वैल्यू मालूम करनी है कि सिंपली ये दोनों वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएं। अब दो वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो आप इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को इंटेंशनली 0 के बराबर ले लीजिए, उससे जो इक्वेशन मिलेगी उससे आप k मालूम कर लीजिए। इस तरह से आप लिखिए कि इफ v माइनस के यू इज ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर टू यू, देन द डॉट प्रोडक्ट इज 0। अब डॉट प्रोडक्ट आप इस डॉट u को इस v के साथ भी लिख लीजिए, और इस डॉट u को माइनस के यू के साथ भी मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। डॉट मल्टीप्लीकेशन का सिंबल इस्तेमाल कीजिएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी v डॉट यू माइनस के टाइम्स u डॉट यू, माइनस के u डॉट यू को आप राइट साइड पे भेज दीजिए, और उसके बाद u डॉट यू को डिवाइड में भेज दीजिए। इस तरह से आपको k सेपरेट आउट होकर मिल जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को यूज करके k इवैल्यूएट कर सकते हैं। v डॉट यू और u डॉट यू ईजिली फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि जो वेक्टर्स हैं वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं, और कार्टेशियन फॉर्म में जब वेक्टर्स दिए हुए हों तो डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है। सिंपली आप इसे डॉट फॉर्म में लिख दें, x को x से, y को y से, z को z से मल्टीप्लाई कर लें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आपको ये वैल्यूज मिल रही हैं। ये ऊपर भी 9 बन जा रहा है, नीचे भी 9 बन जा रहा है, कैंसिल करने पर 1 आ रहा है। k की वैल्यू 1 आ रही है, यानी k की वैल्यू अगर आप 1 रख देंगे तो v माइनस के यू, यानी v माइनस यू परपेंडिकुलर हो जाएगा u के। यही k की वैल्यू है जो कि आपको मालूम करनी थी। रिक्वायर्ड वैल्यू आपने k की मालूम कर ली। अब जैसा कि हमने कहा था कि अभी हमने सवाल को कंप्लीट नहीं लिखा है, तो कंप्लीट सवाल जरा पढ़िए दोबारा से। लिखा है कि फाइंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ h सो दैट u माइनस एच वी इज ऑर्थोगोनल टू v। सवाल जरा सा चेंज हो गया है, इसी का एक फर्दर पार्ट जो है वो इंक्लूड किया गया है कि पहले आपको दिया हुआ था v माइनस के यू, और कहा जा रहा था कि k की ये वैल्यू बताइए कि u पर परपेंडिकुलर हो जाए, और इस दफ़ा आपको दिया हुआ है u माइनस एच वी, और कहा जा रहा है h की ऐसी वैल्यू बताइए कि ये परपेंडिकुलर हो जाए v पर। अब अगेन आप वही काम करते हैं, आप कहते हैं इफ u माइनस एच वी इज ऑर्थोगोनल टू v देन डॉट प्रोडक्ट इज 0 अगेन। अब आप डॉट को ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, अंदर ले जाइए, तो इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से कि h आ जाएगा u डॉट v डिवाइडेड बाय v डॉट v। अब वेक्टर तो कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं आपको, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इवैल्यूएट कर सकते हैं इस तरह से।
ये बन रहा है हमारे पास 9/14। तो h की वैल्यू सिंपली आ जाती है 9/14। डॉट प्रोडक्ट को ज़ीरो लेने पर एक इक्वेशन मिल जाती है आपको। आज आप h उसी से निकाल लेते हैं 9/14। ये हो जाता है आंसर आपका। इस क्वेश्चन नंबर 6 के भी फर्दर पार्ट्स हैं, वो आपने खुद करने। ओके, हम इस वीडियो लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 6 पर ही ख़त्म कर रहे हैं और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 में देखेंगे।